हेलो साथियों, हम लोग आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है नीति श्लोका। हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर है जो महाभारत की एक घटना से जुड़ी हुई है। इस चैप्टर में कौरवों के पिता जो धृतराष्ट्र थे, वे अपने उत्तम मंत्री विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न उत्तर के बीच जो संदर्भ आया है उसी को हम लोगों को आज पढ़ना है। तो चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले देखते हैं इसका जो परिचय दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है। देखिए, अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायः 33.40 रूपायाः विदुर नीते संकलितः है। यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। अध्याय 33.40 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसन्नम प्राप्य, युद्ध को निकट आते देख धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध का समय जब निकट आने लगता है तो धृतराष्ट्र जो कि कौरव के पिता थे, वो मंत्री प्रवरम श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ नीति विषय से युक्त प्रश्न पूछते हैं। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, और उसका समुचित उत्तर जो सही जवाब होता है वह विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति है। वही प्रश्न उत्तर का जो रूप होता है, वार्तालाप होती है, वो ग्रंथ रत्न विदुर नीति होता है। यमपि भगवत गीतेव महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता की तरह ही महाभारत का एक अंग है और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। तो ये हमारा परिचय था इस चैप्टर का। आगे देखते हैं पहला श्लोक में लिखा हुआ है, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमोष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इस श्लोक का कहने का मतलब है, एक बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे, प्रश्न और उत्तर का वार्तालाप यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो जवाब दिया गया है उसी का श्लोक यहाँ पे दिया गया है और इसका अर्थ भी हम लोगों को समझना है। जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे साइलेंट है, तो हम उत्तर के अनुसार खुद समझेंगे कि यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया होगा जिससे यह उत्तर सामने आ रहा है। तो इस श्लोक का अर्थ होगा, जिसके कर्म को विघ्न बाधा नहीं पहुंचाता हो। क्या बाधा नहीं पहुंचाता हो? शीत मोष्णम भयम रति समृद्धि और असमृद्धि। यहाँ पे कह रहा है कि जिसके कर्म को शीत मतलब ठंडा, गर्मी, भय, डर, खौफ, या रति मतलब आनंद, समृद्धि या असमृद्धि, सफलता या असफलता, जिसके कर्म को बाधा नहीं पहुंचाता वही पंडित कहलाता है। कहने का मतलब पंडित वही होता है जिसके कर्म को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि या असमृद्धि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाता है, उसे हम पंडित कहते हैं। अगला श्लोक है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपागयो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। कह रहा तत्वज्ञ सर्वभूतानां, जो सभी जीवों के तत्व ज्ञान को जानता हो, योगज्ञ सर्वकर्मणां, और सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए योग्य हो, मतलब सभी प्रकार के कर्मों को वो कर सकता हो। उपाज्ञयो मनुष्याणाम, और मनुष्य के लिए जो जो उपाय होना चाहिए उसके कर्मों के लिए वह उपाय को जानता हो। नरः पंडित उच्यते, वही नर वही व्यक्ति है जो पंडित कहलाता है। आगे देखते हैं, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः।
वैसा व्यक्ति जो अनाहुत प्रविशति बिना बुलाए आ जाता हो और अपृष्टो बहुभाषते बिना कुछ पूछे बहुत बोलता हो, बहुत जवाब देता हो। अविश्वस्ते विश्वसिति जो अविश्वसनीय पर भी विश्वास करे। मूढ़ चेतन अधम वही व्यक्ति मूर्ख होता है, वही व्यक्ति अधम होता है। आगे देखते हैं। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा विदय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। कह रहा है एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धन होता है। धर्म ही है जो मनुष्य का सबसे उत्तम धन होता है। क्षमय का शांति रूतमा और क्षमा करने से हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में शांति मिलती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं जब गुस्से में होते हैं तो हमारा तन बदन जलता होता है, जलता रहता है, लेकिन जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारे कलेजे में ठंडक की अनुभूति होती है। विद्या का परमा तृप्ति और विद्या ही एक ऐसा धन है जो परम तृप्ति को प्रदान करता है। विद्या के बारे में मैंने विद्या सर्वस्व भूषणम वाले वीडियो में बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। अहिंसा का सुखावह और अहिंसा है, अहिंसा ही एक उत्तम माध्यम है जो कि सुख की ओर ले जाता है। अहिंसा में विश्वास रखने वाला मनुष्य परम सुख को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कह रहा है यह श्लोक कि नरक के मुख्य रूप से 3 प्रकार के द्वार होते हैं जो हमें सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। यानी नरक में जाने का मात्र 3 द्वार है जो मुख्य है, जिससे लोग अपने आप को सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। अगर इसे हम जान लें और इस पे अमल करें तो नरक जाने से बचा जा सकता है। वो क्या है? कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ, यही नरक जाने का 3 मुख्य द्वार होता है। इसीलिए मनुष्य को अत्यधिक काम की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। क्रोध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं होता, इसलिए क्रोध को त्यागना चाहिए। और लोभ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोभः पापस्य कारणम, लोभ है जो पाप का कारण होता है। और यही 3 काम, क्रोध और लोभ है जो मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाते हैं। इसीलिए एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करना चाहिए ताकि हम नरक जाने से बच सकें। आगे देखते हैं। खड्दोषः पुरुषेनेह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कह रहा है कि यदि पुरुष को कामयाबी हासिल करना हो, आनंद की प्राप्ति करनी हो, सफलता प्राप्त करनी हो, तो यहाँ 6 दोष दिए गए हैं। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, अपने आप से दूर भगा देना चाहिए। वो क्या है? निद्रा यानी नींद, तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है ऊंघना, जिसे जम्हाई लेना कहते हैं, भयम डर, भय, क्रोध गुस्सा, आलस्यम मतलब आलस्य, और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है किसी भी एक ही काम को लंबे समय तक करना। ये सब 6 दोष हैं। इसको यदि हम निद्रा बहुत ज्यादा लेते हैं तो उससे हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होता है और सही समय पे सही चीजों को नहीं कर पाते हैं। तंद्रा, यदि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और उस पीरियड में आपको बहुत ऊंघाई आ रही है, जम्हाई आ रही है, तो उस क्लास के बाद आप रियलाइज करेंगे तो यह समझ में आएगा कि उस पीरियड का जो पढ़ाई था उसका 60% भी आप कवर नहीं कर पाते हैं और वो क्लास आपसे मिस हो जाता है। इसलिए जम्हाई को त्याग देना चाहिए। भयम, जब आपके पास डर होता है, भय होता है, तो हमारा माइंड कंजेस्टेड हो जाता है और बहुत सारे चीजों को हम सोच नहीं सकते, और जब सोच नहीं सकते तो हम कर भी नहीं सकते। इसलिए भय को भगा देना चाहिए। आगे है क्रोध। नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं होता, इसीलिए
उस शत्रु पे विजय प्राप्त करना है तो हमें गुस्से का त्याग करना चाहिए। आलस्यम कहा जाता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही है जो मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। वैसे तो हम बाहरी शत्रु से किसी भी तरह से निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर शत्रु बैठा हुआ है उस शत्रु से मुकाबला करना और उस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आलस्य को त्याग देना चाहिए ताकि वो हमारे अंदर शत्रु पनप ना पाए। और आगे है दीर्घ सूत्रता। ये कहा जाता है दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो एक ही काम को लंबे समय तक खींच कर करते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो किसी भी काम के पीछे लंबे समय तक ना टिके रहें, उससे अच्छा है कि उसके जगह पे कोई और सा काम ढूंढें और उस समय में उसको करें, क्योंकि एक ही काम को लंबे समय तक करने से नुकसान ही नुकसान होता है। तो जो भी लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे इन 6 दोषों का त्याग कर दें। आगे कह रहा है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कोलमृतेन रक्षते। कह रहा है सत्येन रक्षतो धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा योग से होती है, निरंतर अभ्यास करने से होती है। विद्या सर्वस्व भूषण में मैंने ये भी बताया है, विद्या व्यय तो वृद्धमायाति क्षय मायाति संचयात। इसे जितना हम प्रयास में रखेंगे, प्रयोग में रखेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो ही हमारे पास ये टिक सकता है, नहीं तो क्षय मायाति संचयात। अगर इसे हम पढ़ लिए हैं, किसी भी चीज को जानते हैं और उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास करने से होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया से यानी उबटन से हमारे रूप की रक्षा होती है। हमें अपनी सुंदरता की रक्षा करनी हो या रूप की रक्षा करनी हो तो इसका ख्याल रखना पड़ता है, उपटन लगाना होता है। और करा कुलम वृतेन रक्षते, कुल खानदान की रक्षा आचरण से होती है। हमारा कैसा आचरण है, हमारे पूर्वजों की पहचान उसी से बनी रहती है। अगर हमारा आचरण सही है तो हमारे खानदान का नाम ऊंचा रहेगा। अगर हमारा आचरण खराब हो जाता है तो कुल का भी सर्वनाश होता है, कुल के नाम का हनन होता है। इस प्रकार से अगले श्लोक को देखते हैं। सुलभः पुरुषा राजन् सततं प्रिये वादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यह कह रहा है, विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, सुलभः पुरुषा राजन सत्यम प्रिय वादिनः। हे राजन, प्रिय बोलने वाले पुरुष, प्रिय बोलने वाले लोग बहुत ही सुलभता से, बहुत ही आसानी से प्रायः सभी जगह मिल जाते हैं। लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। लेकिन राजन, बोली अप्रिय ही क्यों न हो, लेकिन सच बोलने वाले और सच सुनने वाले बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, आजकल समय ऐसा आ चुका है कि प्रिय बोलने वाले तो सब जगह मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सच बोलने वाले यद्यपि वो अप्रिय ही क्यों न हो, लेकिन सच बोलने वाले और सच सुनने वाले लोगों की कमी हो गई है। वैसे लोग बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। अगला श्लोक है, कहता है पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रयोः श्रियो गृहस्योक्ता अस्माद् रक्षा विशेषतः। यह श्लोक स्त्रियों के बारे में, भारतीय स्त्रियों के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि स्त्रियां पूजनीय, पूजने योग्य होती है, पूजनीय होती है, महाभागा और महाभाग्यशालिनी होती है, पुण्याशा और पुण्यात्मा होती है, पुण्यमयी होती है, गृह दीप्तय और घर को प्रकाशित करने वाली होती है। इसलिए स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता अस्माद् रक्षा विशेषतः। इसलिए हमारी भारतीय नारियां विशेष रूप से
रक्षा करने योग्य होती हैं और उसे उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक है और अंतिम का श्लोक है, अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हन्त्य लक्षणम। यह श्लोक कह रहा है कि अकीर्तिं विनयो हन्ति, विनम्रता जो है वो अकीर्तिम अपजस को, जो हमारे अंदर खराबी है उसको दूर करती है। इसलिए ध्यान देंगे, विनम्रता से अपजस दूर होता है। हन्त्यनर्थम पराक्रम है, और परिश्रम करने से गरीबी दूर होती है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध है, और नित्य किसी को क्षमा करने से हमारा क्रोध शांत होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, क्रोध में हमारे अंदर की ज्वाला भड़कती रहती है, लेकिन जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारे दिमाग से वो बोझ हल्का हो जाता है। किस कारण टेंशन चल रहा था, क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे क्षमा कर दिया, उसे माफ कर दिया, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं और हम अपने अंदर आनंद महसूस करने लगते हैं। इसीलिए क्षमा करने से क्रोध शांत होता है, गुस्सा दूर होता है। और आचारोहंत लक्षणम, आचरण से अलक्षण, जो हमारे अंदर बुराई होती है वो बुराई भी हमसे दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से था अपना नीति श्लोका चैप्टर। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।